से मोहब्बत में बेटे वालिदैन की मोहब्बत भूल गए। भरी अदालत में माँ बाप पर वो तशद्दुद किया कि इंसानियत भी शर्मा गई। बेटों ने खुद तो पसंद की शादी की, साथ ही वालिदैन को अपने सालों से बहनों के निकाह पर भी मजबूर किया। इनकार पर वालिदैन के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज करा दिया। केस की समाअत के बाद वालिदैन कमरा अदालत से बाहर आए तो नाफरमान बेटों ने माँ बाप और भाई पर हाथ छोड़ दिए। मेरे को मारा, ये गवाह मेरे दो, इन लोग को मारा, ये खातून है इनको मारा, ये बेहोश हो गई, ये जख्मी हुए, मैं जख्मी हुआ, मेरे ऑन ड्यूटी मुझे वर्दी में मारा है। माँ बाप दोनों ही औलाद की इस हरकत से गमज़दा हैं। बाप कहता है कि बच्चों के लिए हमेशा अच्छा किया, लेकिन इसका सिला उन्होंने ये दिया। अपनी किस्मत पे रोते हैं हम तो। हमने तो हर चंद चाहा कि ये अच्छा से अच्छा करें, अच्छा से अच्छा पहने, अच्छा अच्छा खाएं, और हम उनको हर चीज़ प्रोवाइड कर रहे थे। आज भी हम अपनी औलाद को गले लगा लें, लेकिन औलाद हमारी हो ही नहीं रही। मुआशरे में बढ़ती हुई बेरहरवी और इखलाकी इक़दार की पामाली ऐसे वाक़यात को जन्म दे रही है जो हमारे मुआशरे के माथे पर सवालिया निशान है। कैमरामैन मरगूब हुसैन के साथ राजा मोहम्मद साकिब, समा, कराची। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद, रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, आमीन। ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। ख़वातीन और हज़रात, ये जो आपने अभी रिपोर्ट देखी, मेरे ख्याल में इसमें मसला भी था और इसमें मसले का हल भी था। मैंने ये अपनी आँखों से और कानों से आज ये पहली दफ़ा देखी और सुनी है। वालिद जब ये कह रहे थे कि हमने इनकी हर ख्वाहिश को पूरा करने की कोशिश की है अच्छे से अच्छा, तो मेरे ख्याल में यही वो बात है जो कि आज जिस पे बात करूँगा मैं। और जब बच्चे अपने माँ बाप को मार रहे थे तो बच्चे माँ बाप को सिर्फ इसलिए नहीं मार रहे थे कि इख्तलाफ था, वो अपनी पूरी जवानी, आतिश जवानी के ज़ोर से अपने माँ बाप के ऊपर हाथ उठा रहे थे। ख़वातीन के साथ एक माशरे के लिए मरने के लिए ये काफ़ी है। बल्कि अगर यूँ मुझे इजाज़त दीजिए, मैं कहने की कोशिश करता हूँ कि क़यामत की निशानियों में से ये निशानी मेरे ख़्याल में तो है कि जब माँ बाप औलाद से इसलिए डरें कि हमारी ख्वाहिश अगर हमारे बच्चों के सामने चली गई तो इनका रद्द अमल पता नहीं क्या होगा। जब ये ज़माना आ जाए तो मेरे ख्याल में फिर आपको सिर्फ ये दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह पाक अब इमाम महदी का ज़हूर जो है वो फरमा दीजिए, क्योंकि अब मामलात हमारे हाथों में नहीं रहे। लेकिन ये कहने के साथ एक मैं बात और अर्ज़ करूँ, इस मामले में मेरा और आपका भी बड़ा कसूर है, क्योंकि हमारे हुक्मरानों का भी इसमें कसूर है। हम लोगों ने नॉर्मल और एब नॉर्मल में फ़र्क छोड़ दिया। जब अल्लाह के कवानीन में आप अपनी तरमीम करके उनको कवानीन को अफजल करार देंगे तो फिर आपके मामलात में बेबरकती पड़ेगी। अगर सारी कौम इस बात पे बहस कर रही है और फिर हमारे उलमा इकराम इस पे स्टैंड ना ले सकते हों, ये भी एक बहुत मेरे ख्याल में बड़ी ही नामुनासिब बात है कि अगर हमारे यहाँ रवायत जो है वो सिर्फ बलूगत की शादी हो और हम उसको 18 साल की कैद इसलिए लगा दें क्योंकि हमारे आकाओं ने हमें ऐसा कहा है, ये भी इंतहाई नामाकुल बात है। अगर एक से दूसरी शादी का मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और अल्लाह ने हुक्म फरमा दिया कि तुम ये 4 कर सकते हो, तो मैं इंसाफ को कमज़ोरी बनाकर हम इन चीज़ों में जना को आसान और नका को मुश्किल बना दें, इसमें किसी का कसूर नहीं है, इसमें कसूर मेरा और आपका है। जब इस मुल्क में निज़ाम तालीम आज से 30 साल पहले प्राइवेट सेक्टर के हवाले किया जा रहा था, क्या कभी किसी ने सोचा था कि ये निज़ाम किस तरह के बच्चे पैदा करेगा? जब मदारिस को फ़ंड दिया जा रहा था 80 की दहाई में, तो क्या सोचा जा रहा था कि मदारिस में किस तरह के बच्चे पैदा होंगे, कौन लोग होंगे जो कि इनके वारिसीन कहलाएंगे? ख़वातीन और हज़रात, आज इस मुल्क में, और ये मैं हाथ बांध के कह रहा हूँ, आज इस मुल्क में जब बाहर की यूनिवर्सिटियों को डिफेंस के इलाके में इसलिए जगह दी जा रही है कि हमारे बच्चे बाहर जाने की बजाय इन यूनिवर्सिटियों में अपने माँ बाप के पैसे ज़ाया करें, और एक 2 नंबर बाहर की यूनिवर्सिटियाँ, 2 नंबर इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि दुबई में भी नॉलेज सिटी बनी हुई है और नॉलेज सिटी की बनी तालीम याफ्ता लड़के और लड़कियाँ के हाँ मेरे ख्याल में कोई कदर व कीमत नहीं है। हम भी वो गलतियाँ कर रहे हैं। लेकिन एक बात कह के आपके कॉलर की तरफ जाता हूँ, आज भी खुदा की कसम यजीदियत भी उसी तरह नज़र आती है आपको जिस तरह हुसैनियत नज़र आती है। यजीद शिमर के साथ जब अमाम का आखिरी मुकालमा था तो ज़रा अमाम के जुमले पे क्यों कुर्बान ना जाइए अहले बैत की ज़ात पे। अमाम का जुमला क्या था कि तुमने मेरे 71 जो शहीद कर दिए, मैं तुम्हें 71 के खून का मुआवजा जो है वो माफ़ कर दूं अगर तुम मेरे नाना के दीन पे ईमानदारी से वापस पलट आओ।
वहां पे इमाम का ये कहना था, सुनने वाला शिमर था। यहां पे बाप कहने वाला है हुसैनियत और सुनने वाले बेटे शिमर हैं। खुदा की कसम, ये नज़रियात जो हैं ये क़यामत तक शायद इस दुनिया से रुखसत नहीं हो सकते। ये हाथ बांध के नमाजें तो आप पढ़ते हैं, रोज़े तो आप रखेंगे इंशाअल्लाह ताला, आप हज और ज़कात को भी जाएंगे, लेकिन अपने किरदारों की तकमील के लिए अगर आप रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहले बैत से रावी नहीं किया करेंगे रवायतों को, तो फिर इस अमल में मेरी भी कोई मुदाखलत नहीं है और खुदा भी ये तमाशा सिर्फ देखेगा, ज़िल्लत आपका फिर मुक़द्दर होगा। तो पहले कॉलर से बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरा बेटी। मैं इस्मत रही हूँ। जी इस्मत बेटा बताइए। जी बिलाल भाई, मेरे दो मसले हैं। फरमाइए। पहला मसला तो मेरा ये है कि मैं काफ़ी साल पहले, तकरीबन 12-13 साल पहले इत्तिकाफ पर बैठी थी। उस वक्त मैं इत्तिकाफ से बहुत ज़्यादा आखिरी रात को, 29वीं रात को मैं डर गई और फिर उसके बाद पता नहीं मेरे ज़हन में बहुत अजीब और बहुत गंदे ख्याल आते हैं, तो मैं उस वजह से बहुत परेशान हूँ। मैंने बहुत पढ़ाइयाँ की हैं लेकिन मुझे कुछ फर्क नहीं। इसमत आपने शादी की हुई है बेटा? जी सर। आपकी शादी है? जी सर, मेरी ये सेकंड मैरिज है। फर्स्ट मैरिज मेरी डाइवोर्स हो गई। आपके शौहर का नाम? अनवर खान। अनवर खान। और बच्चों के नाम? सर बच्चे भी नहीं है, दूसरी शादी को 2 साल हो गए हैं लेकिन अभी तक औलाद नहीं है। तो पहली शादी से बच्चे? नहीं सर, कुछ भी नहीं, इसी वजह से डाइवोर्स हुई थी। तो फिर आपने दोबारा शादी क्यों की? सर फिर वो वालिद नहीं है और भाई भी दोनों अब्रॉड में रहते हैं और वालदा अकेली हैं, तो इस वजह से फिर। अच्छा, अब कोई मसला है शादी में अस्मत? सर शादी में तो नहीं मसला, शुक्र है मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, लेकिन बाज का मैं बहुत डर जाती हूं। नहीं, तो आपके शौहर आपसे कभी ये नहीं डिमांड करते कि हमारी भी औलाद होनी चाहिए, बच्चे होने चाहिए? सर वो कहते हैं, वो तो बहुत दुआ करते हैं कि हमारे औलाद हो। नहीं, दुआ के साथ साथ दवा करते हैं? दवा क्या करते हैं? दुआ के साथ साथ दवा क्या करते हैं? सर मैंने बहुत मेडिसिन भी यूज़ की हैं, डॉक्टर से भी रजू किया है, रूहानी तौर पे भी इलाज करवाया, हकीम का भी करवाया, लेकिन जब भी मैं मेडिकल रिपोर्ट्स करवाती हूँ तो मेरी मेडिकल में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आता। आपकी मेडिकल रिपोर्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं आता? जी नहीं। आपके शौहर में प्रॉब्लम आता है? सर अभी जो उन्होंने तो अभी करवाई नहीं है, वो कह रहे हैं कि मैंने ये रिपोर्ट्स नहीं करवानी। ओके ओके अज़मत, अब मेरी बात को पहले तो मैं तुम्हें तस्बीह बता दूं, फिर मैं इसके बाद तुम पे थोड़ी सी राय देता हूँ। पहली बात तो ये कि खौफ के लिए तो तुमने पढ़ना है ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला, यहाँ तक। दूसरी चीज़ तुमने पढ़नी है या वली या नसीर, और तीसरी चीज़ जो तुमने पढ़नी है वो है अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। ये तीनों चीज़ें तुमने 24 घंटे पढ़ते रहना है। और फिर खौफ जो है इसकी वजह जो है, ना तो वो 15 साल या 10 साल पुराना इत्तिकाफ है तुम्हारा और ना आज के कोई मामलात हैं। अब गौर करो कि इस मामले में तुम्हारी इस बात से कतई तौर पे मुत्तफिक नहीं हूं कि तुम्हारी रिपोर्टें ठीक आती। तुमने हो सकता है ब्लड टेस्ट कराया, उसकी रिपोर्ट ठीक आई हो, लेकिन तुम्हें प्रॉब्लम ट्यूब्स का है। वो ट्यूब एग रिलीज ना वक्त पे करती है ना एग मैच्योर करती है। मैं मान नहीं सकता इस बात को कि तुम्हें इस बात का इल्म नहीं है, लेकिन अगर तुम 2 जिंदगियां कायम करोगी, शौहर के साथ तुम एक और तरह से रहोगी और अपनी एक कबाहत को तुम बचा के रखोगी, जबकि ये बात ट्रीटेबल हो सकती थी अगर तुम पहली शादी में भी इस बात को इसी तरह सामने रखती, ये मामला हल हो सकता था। अब इस मामले में तुमने इतना वक्त ज़ाया कर दिया है। अब जिंदगी जब तुम 2 तरह की गुजारोगी, 2 फेसेस के साथ गुजारोगी, तो इसमें मस्जिद में बैठ के रमजान के 10 दिन अकेले गुजारने से तो खौफ नहीं आता ना। ये तो तुम्हारा खौफ है जो तुम 2 तरह की जिंदगी गुजार रही हो। ये जो मैंने तुम्हें तस्बीह बताई है, इसको ईमानदारी से रोज पढ़ना, एंड आई अश्योर यू कि इससे खौफ तो चला जाएगा। लेकिन जो आपके शौहर हैं, इससे भी मेरी दरख्वास्त है कि ईमानदारी के साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। और ये मामला ज़रा थोड़ा सा नामाकूल आपने किया, जो कि आपने कहा कि रिपोर्ट्स बिल्कुल क्लियर है। फैसलाबाद से सना, अस्सलाम वालेकुम बेटे। वालेकुम सलाम। जी मेरे बेटे, हुक्म फरमाइए। मैंने अपने घर के बारे में पूछना था। हमारे घर का मसला बना हुआ है। क्या बना हुआ है? 25 साल पहले लिया था, तो अभी मेरे अब्बू की डेथ हो गई 7 माह पहले, तो उसका पता चला कि वो हमारे नाम नहीं है। रजिस्ट्री तो है लेकिन इंतकालनामा नहीं है। रजिस्ट्री किसके नाम है? वो अभी हमारे नाम नहीं हो रहा। तो ओ खुदा की वली, ओ एक सेकंड, ओ अल्लाह की वली, एक सेकंड, रजिस्ट्री किसके नाम है? मेरे अब्बू के नाम। रजिस्ट्री अब्बू के नाम है ना। अब्बू का आप बनाएंगे डेथ सर्टिफिकेट और वो आपके नाम ट्रांसफर होगी।
इसमें क्या मसला कह है? रहे हैं कि आपकी इंतकालनामा नहीं है जिसकी वजह से अब रजिस्ट्री नहीं होगी, और जो अंकल नाम करवाना चाहते थे ना वो अब नहीं करवा रहे। देखो बेटा, पहली बात तो ये कि आपको बिल्कुल किसी ने गलत बताया कि मेरा कोई ताल्लुक पटवार खाने से है या मैं पटवारी हूं या मुझे इन चीज़ों का पता है, लेकिन ये बात इतनी कॉमन सेंस की आप गलत बात कह रही हैं कि इस पे मैं क्या आपसे अर्ज करता हूं। अगर आपके वालिद का इंतकाल हो गया, डेथ सर्टिफिकेट चाहिए और इंतकाल होना मसला नहीं है, लेकिन आप सब बहन भाइयों को मुत्तफिक होना पड़ेगा एक बात पे, वो आपका एक अलग प्रॉब्लम है। लेकिन मामला जो है वो इस तरह से नहीं मेरे बेटे, जिस तरह क्या फरमा रही हैं आपने, या जल जलाल वल इकराम और ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ये दो तस्बीहात पढ़ो और ईमानदारी से कदम उठाओ। ये इशू जिस तरह से आप फरमा रही हैं, अगर ये इशू है तो ये इंशाल्लाह हल हो जाएगा। इसके अलावा अगर कोई हिडन ट्रैक है फिर नहीं बेटे, ये किसने करके देना है? अब इस पे ये रिक्वायरमेंट तो नहीं हो सकती ना कि सीएम रक्षे पे आए आपके घर और ये भी आपका मामला हल करके दे। आपको जाना पड़ेगा और फिर पटवार खाने में जो मामला होते हैं वो आपको तय करना पड़ेंगे। जो दुनियावी काम है सना, वो दुनियावी काम दुनियावी तरीके से ही होते हैं, उनके लिए वज़ाइफ नहीं होते मेरा बेटा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मेरा बेटा, कौन बात कर रही है? भाई मैं समीना जेलम से बात कर रही हूँ। जी हुक्म फरमाइए। भाई मेरा बेटा हुआ था आज से 16 साल पहले, 16 साल उसकी उम्र है और मेरी नंद के बच्चे नहीं थे, तो उन्होंने मुझसे अल्लाह के नाम पे औलाद मांगी तो मैंने उसे दे दी थी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम समीना है। समीना, आपके शौहर का नाम क्या है? मेरे मियाँ का नाम रफीक है। रफीक ने और समीना ने अपना बच्चा 16 साल पैदा हुआ है और अल्लाह के नाम पे दे दिया। जी माशाल्लाह। और डॉक्टर सर मेरा बच्चा उधर 8 क्लासें पढ़ा है उस मेरी नान के पास, तो उधर तालीम का कोई खास नहीं था, तो इधर हम अपने पास ले आए थे उसको। राजी आया, इधर रहा है हमारे पास 1 साल रहा है, और भाई आज वो घर छोड़ के चला गया। तो तुम रो किस बात पे रही हो? वो पता नहीं किधर चला गया। वो तो उसका नाम क्या है मुझे ये बताओ पहले। जवाद चला गया। 17 साल का है ना वो? जी 16 साल का। तुम रो किस बात पे रही हो समीना, मुझे ये बताओ, एक बात का जवाब दो बस मेरी प्यारी, रो किस बात पे रही हो? रो इसलिए रही है कि उसका कुछ पता नहीं है वो किधर है। कहता है कि मैं आप लोगों के लिए मर गया हूँ, आप मेरे लिए मर गए हो। बिल्कुल ठीक है भाई उसकी हरकतें जो थी ना वो गलत थी। नहीं, तुम्हारी हरकत ठीक थी। ओ खुदा की वली, तुम पहले ये बताओ तुम्हारी हरकत ठीक थी कि तुमने बच्चा जो है वो अल्लाह वास्ते किसी को दे दिया? ये कोई भीख है जो तुम अल्लाह वास्ते किसी को दे दो बेटा? भाई मेरी बहन, वो मेरी नानी इतनी अच्छी थी। बेटा तुम्हारे लिए वो बेटा उस दिन मर गया था जिस दिन तुमने उसको अल्लाह के नाम पे दे दिया था। अब तुम जो आंसू बहा रही हो, ये मेरी समझ से तो अल्लाह माफ करे तीसरे कॉलर है और मेरी समझ से तीनों कॉलर जो है ना वो बाहर है। इतनी ज्यादा सेल्फ रोमांटिक तुम खातून हो कि किसी ने बेटा मांगा, उसकी गोद में तुमने बेटा डाल दिया। वहां तुम्हें अल्लाह के नाम पे दिया हुआ, इसे कहते हैं थूकना। थूक के तुमने दोबारा चाटा इस बात को कि उन्होंने कहा तालीम दी नहीं, अब मैं तालीम देने के लिए उसको वापस, तुमने 2 जगह उस बेटे को तोड़ा। अब वो बेटा गलत आदतों में नहीं पड़ेगा तो तुम जैसी मां के तहत और वो किस तरह पड़ेगा? अब मेरी दुआ यह है कि अल्लाह उसको जहां रखे राजी रखे। जिन मामलात में वो पड़ा हुआ है उन मामलात से जो भी गुनाह हासिल करेगा उसका अजर तुम्हें भी मिलेगा सजा के तौर पे। इस बात पे मेरी कोई हमदर्दी समीना तुम्हारे साथ नहीं है, और मुझे नहीं पता कि तुम्हारा शौहर रफीक जो है वो इतना कमजोर आदमी क्यों था। दुआ करता हूं कि वो वापस आए और अपने माँ बाप की गलतियों को माफ करे और फिर आपके साथ रहे, और आपके लिए भी दुआ करता हूं अल्लाह आपको भी हदायत दे। या जल जलाले वल इकराम और इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ये 2 चीज़ों का तस्करा और जिक्र जो है 24 घंटे करो। अल्लाह ताला तुम्हें सानिया दे और जवाद के दिल को नरम फरमाए इंशाअल्लाह ताला। जी अस्सलाम वालेकुम। ख़वातीन तो छोटा सा वक्फे जाते हैं और वापस आते हैं इंशाअल्लाह ताला। और वालिदैन की जो यही तरबियत है इसके ऊपर भी जिक्र करता हूँ। कितनी अजीब बात है कि आज वालिदैन की तरबियत पे बात कर रहे थे और तीनों मामला जो है वो ख़वातीन के हैं, और इसमें तरबियत का फ़ुक़दान कम अज़ कम मुझे तो बहुत ही ज़्यादा नज़र आता है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन जिस तरह हमारी बहन समीना हमसे भी बात कर रही थी कि जवाद जो है उसको दे दिया अल्लाह के नाम पे और अब वो इस तरह का है कि घर छोड़ के चला गया और बुरी आदत में ज़ाहिर है मुझे दोनों ही बातें समझ में नहीं आती। एक तो मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि जवाद जो है
वो जब अपने माँ बाप के सामने आएगा या जब उनके साथ कभी रद्द अमल करेगा तो वो किस तरह का बिहेवियर करेगा। फिर जब वो खुदा न खास्ता जब कोई 18-20 करेगा तो क्या माँ बाप के पास ये हक़ होगा कि वो इसका जवाब दे सकें। बहरहाल क्योंकि खुदा ने, अल्लाह ने माँ बाप को फजीलत दी है, इसलिए जवाब का कोई हक़ तो नहीं बनता। लेकिन यहाँ पे माँ बाप को भी खुदा के वास्ते कुछ सोचना है कि वो औलाद की तरबियत करने के लिए किस कदर ज़िम्मा उठाना चाहते हैं। अभी मेरे बहुत ही ज़्यादा पुराने मेरे पीएन हमारे कॉलेज में थे, हम उन्हें चचा सदीक कहते थे, उनका इंतकाल हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कल मेरे इंतहाई मोहतरम दोस्त कर्नल इब्रार जो हैं वो अल्लाह से जा मिले, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और मुझे बड़ा दुख था, और मैं जब उनकी तदफीन पे खड़ा था तो यकीन कीजिए 2 वाक़यात ने मुझे हिला के रख दिया। और ये मैं बड़े अदब से हाथ बांध के कह रहा हूँ क्योंकि मुझे यकीन है कि मेरे वहाँ पे बहुत से दोस्त और भाई देख रहे होंगे और सुन रहे होंगे। किसी को फ़ोन लोग बंद नहीं कर सकते, मुर्दा कब्र में डाला जा रहा, लोगों की बेलें जो हैं इंतहाई नामाकूल गानों की वो बज रही हैं। पता नहीं कौन सा ज़रूरी काम है इस मुल्क में, इस कौम में लोगों को, तदफीन के वक्त भी अगर हल ना हुआ तो शायद क़यामत बर्पा हो जाए। और वो आदमी, एक बच्चा जिसने कि यहाँ पे कार्ड लगाया हुआ था, मल्टीनेशनल का मुलाजिम होगा, खड़ा वहाँ पे और किसी को कह रहा है कि अभी मैं ये काम नहीं कर सकता जब तक तदफीन नहीं हो जाती, तदफीन के बाद करूँगा क्योंकि अभी तो बॉस सामने खड़े हैं। मैं उनके माँ बाप से कहूँ कि अपने बच्चों को जब जवान करते हो तो बॉस से तो डराते हो, खुदा के वास्ते जब बच्चों को पैदा करो तो उनको अल्लाह से भी डराया करो। अगर वो ये कहता कि इस वक्त तदफीन हो रही है, तुम अपनी बीवी या जो भी था खुदा का खौफ करो, मुझे इस वक्त तुम ये बात मत कहो, तो मुझे ज़्यादा हौसला होता। लेकिन इतनी ही बात नहीं, एक इंतहाई ढेर उम्र के आदमी हुजरत मेरे पास आए, कर्नल साहब को जब मट्टी डाल रहे थे तो वहाँ पे एक मौलवी साहब खड़े थे, वो तलावत कर रहे थे ऊंची ऊंची। वो मुझे आए, बड़े इत्मीनान से उन्होंने पकड़ा, उन्होंने पता नहीं मुझे क्या समझा होगा, मुझसे फतवा मांगने के लिए बैठ गए कि जनाब ये जो तलावत हो रही है कोई आपके ख्याल में ये जायज़ है? हजूर तलावत कैसे नाजायज़ हो सकती है, आपने उम्र सारी किस जगह गुजार दी? फिर मैंने कहा कि नहीं ये मुनासिब है, ठीक है तलावत हो रही है, इस पर आपको मुझे हदीस बता सकते हैं कि इस पर हदीस हो कि जब मुर्दे के ऊपर मट्टी डाली हो तो आप तलावत। अगर आपका दीन जो है वो इन चींगू और इन पांगों में पड़ चुका है तो खुदा के वास्ते मेरे ख्याल में आप इस दुनिया से रुखसत ही हो जाएं ताकि कुछ तो काम यहाँ पे साफ हो। जब तक आप मस्जिदों को भरे रखेंगे और आपका दीन जो है वो मोहब्बतों से खाली रहेगा और आप दूसरों के अंदर दीन का नुक्स ढूंढते रहेंगे तो फिर ना तो आप उमर से मोहब्बत करने वालों में से बनेंगे और ना अहले बैत से मोहब्बत करने वालों में से बनेंगे। आप सिर्फ अल्लाह ताला से दुआ कीजिए खुदा के वास्ते आप उन लोगों में से ना बने जब रोज़े क़यामत आए। अल्लाह के रसूल ने क्या कहा था? आप उसी के साथ उठाए जाएंगे जिससे आप मोहब्बत करते हैं। अल्लाह के वलियों किन से मोहब्बत करते हो इस दुनिया में और क़यामत के रोज़ किन के साथ उठना चाहते हो? मैं माँ बाप को भी इतना ही मुजरिम समझता हूँ जितना मैं औलाद को मुजरिम समझता हूँ। ख़वातीन हज़रात, हमारे वीडियो कॉलर्स हमारे साथ होते हैं, हमारे पेज पे जाइए, आपको टेलीफोन नंबर आएंगे, आप हमारे इन टेलीफोन नंबर्स पे रब्ता कर सकते हैं हमारे इन बच्चों से और वो आपके घर आएंगे आपका सवाल रिकॉर्ड करने और आप भी हमारे साथ शामिल हो सकते हैं। आइए अपने पहले कॉलर से सुनते हैं वो हमसे क्या सवाल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम बलाल भाई, मेरा ताल्लुक़ कराची से है, मेरा नाम इफ़्फ़त है। मैं 2 सवाल करना चाहती हूँ आपसे। एक अपनी बहन के बारे में जिसका नाम नुज़रत है, वालदा का नाम महमूदुन्निस है। वो अपने ससुराल में 20 साल से काफ़ी परेशान है, वो निकलना चाहती है वहाँ से तो लेकिन उसका कुछ सबब नहीं बन रहा, तो उसके बारे में मैंने पूछना है। और दूसरे मैं अपने बेटे के मुतालिक पूछना चाहती हूँ जो अमेरिका गया पढ़ने के लिए, उसका ये है कि वो वहाँ सही रहेगा या तालीम हासिल करेगा या क्या उसके साथ उसके मुतालिक मैं पूछना चाहती हूँ, उसकी तालीम के बारे में। और अपने भांजे के बारे में, हसन के बारे में मैं पूछना चाहती हूँ कि वो बहुत ज़्यादा, उसकी वालदा का नाम हाजरा मसरूर है, तो वो बहुत ज़्यादा तंग करता है, ना पढ़ाई में वो बिल्कुल रेगुलर है और वैसे भी घर में तोड़ फोड़ इस किस्म की एक्टिविटीज़ उसकी चलती रहती है। उसकी वजह से उसकी अम्मी बहुत परेशान है। पहली बात तो ये है कि हाजरा अच्छी औरत है, हसन भी अच्छा बच्चा है। जब बच्चे जो हैं वो तोड़फोड़ नहीं करेंगे तो तोड़फोड़ बड़ों को नहीं करनी चाहिए, बच्चों को तो तोड़फोड़ ही करनी चाहिए। लेकिन आपका जो पहला सवाल है ना, ये इंतहाई नाक़िस है। 20 साल की शादी के बाद अगर आप 2 बहनें जो हैं और उनमें से एक बहन जो है वो ये कह रही है कि 20 साल की शादी के बाद मेरी बहन जो है वहाँ पे क्योंकि नाखुश है वहाँ छोड़ना चाहती है, तो दुनिया में आप मेरी बहन पता नहीं किस शैतान की तलाश में है जो आपको ये मशवरा दे कि आपकी बहन वहाँ से किस तरह आसानी से अपने ससुराल को छोड़ के आ जाए। अल्लाह की वलियों, आपने अल्लाह के रसूल की
बात क्यों नहीं पढ़ी कि शैतान में से शैतान सबसे ज़्यादा जिस इंसान को, अपने जिस तालिब इल्म को, जिस शागिर्द को शाबाश देता है वो है जो कि दो आदमी, दो मर्द और औरत में एक कपल के अंदर नाचाकी की दलील जाके उसको देता है कि आज मैंने ये किया। हम शैतानी काम करें और हमें अल्लाह अशरुल मखलूकात बनाए कि इस दुनिया में भेजे, किस कदर मुनाफिक लोग हो गए, खुदा की कसम। हम ये तरबियत जो है इसी पे मेरे ख्याल में अगर मेरा बस चले, अल्लाह ने मुझे ताकत कभी नहीं देनी, मुझे पता है अल्लाह ना मुझे कभी ताकत दे, मुझे कभी ताकत मिली खुदा की कसम मैं जूते मारूं बैठाकर कि 50-50 साल की हमारी माएँ हो गई और हमारी अभी तक तरबियत में ये नहीं आ सका कि अच्छे और बुरे का गुमान कैसे करना है। मैं दुआ गो हूँ कि आपकी बहन उस अजाब में जिसको वो अजाब कह रही है उस रहमत में अल्लाह उसको कायम रखे और अल्लाह आपकी बहन के शर से अपने ससुराल वालों को महफूज रखे, अपनी बहन को और खुद। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, या सलाम, या मोमिन, या अल्लाह और या वली या वाली, ये 3 चीज़ें जो हैं खुदा के वास्ते ये हमेशा पढ़ना। और ये मामलात जो हैं, बेटा अमेरिका से मेरा नहीं ख्याल कि ये वापस आएगा, ये अमेरिका में सेटल होगा और वहीं शादी वादी करेगा। अपने अगले कॉलर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मेरी शादी को 3 माह गुजर चुके हैं, लेकिन मेरी वाइफ के साथ मेरी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि मेरी वाइफ आउट ऑफ कंट्री होती है और हमारा टाइम ज़्यादा साथ नहीं गुजर सका। और सर प्रॉब्लम यह है कि मेरी वाइफ का मेरे साथ पिछले 1.5 माह से कोई कांटेक्ट नहीं है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि निकाह के वक्त उसके घर वालों ने कुछ पैसे लिखवाए थे निकाहनामा पे, जो कि मेरी वाइफ ने जाने से पहले दस्तबरदार कर दिए थे। और इस बात का जब उसके घर वालों को पता लगा तो वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए और उन्होंने मेरी वाइफ को भी मुझसे कांटेक्ट करने को मना कर दिया और इस वजह से मेरा उसके साथ किसी किस्म का कोई कांटेक्ट नहीं है। और सर दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि फ्यूचर को लेके मेरे लिए यूरोप जाना ठीक रहेगा या नहीं रहेगा? पहली बात तो ये कि भाई आपकी बीवी के आप कभी भी हीरो नहीं थे, ना हैं, ना इंशाल्लाह ताला आपकी बीवी आइंदा आपको अपना हीरो समझेगी। जिस औरत का उसका शौहर हीरो ही नहीं है वो नौकरी तो कर सकता है उसके पास रह के, लेकिन शौहर बन के उसके साथ नहीं रह सकता। आप बुनियादी तौर पे लालची आदमी हो, आपको भी इस बात का पता है। आप अपनी बीवी के पास जाना चाहते हो इकोनॉमिकल रीजंस की वजह से। मेरे प्यारे भाईजान, अगर पाउंड के लिए हिजरत करोगे तो अल्लाह पाउंड देगा, इज्जत नहीं देगा, ना दीन देगा। इसलिए खुदा के वास्ते इन मामलात में थोड़ी सी तस्कीन करो। वहां पे आपका कख नहीं है, ना ये रिश्ता चलना है। और इसका मामला जो आप मुझे बता रहे हो कि ये वजूहात हैं कि उसने पैसे माफ कर दिए, नो, इट इज नॉट लाइक दिस। वो आपको कभी चाहती नहीं थी, उसकी मजबूरी थी वहां रहना कि वो वहां से आए और अपने जोर बाजू पे उसने शादी करवा ली किसी तरीके से। लेकिन ना तो वो आपको चाहती है, ना वो आपके पास आना चाहेगी, ना अगर वहां जाओ पाँव भी पड़ जाओगे उसने आपको कबूल नहीं करना। इसलिए अपनी ज़िंदगी को अपने पाँव पे खड़ा करने के लिए पाकिस्तान आपका मुल्क है। बाहर जाओगे तो सवाए ज़िल्लत के और कुछ नहीं होना। सूरह इखलास को और या जल जलाले वाले कराम को मैं इंतहाई अदब से कहूँगा कि इसको हमेशा पढ़ो ताकि अल्लाह ताला आपको आसानी दे और आपको अपनी टांगों पे खड़े होने की अल्लाह ताला हदायत दे इंशाअल्लाह ताला। अगले कॉलर से बात करते हैं। सहर हमारे साथ इस्लामाबाद से। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम बिलाल भाई। बिलाल भाई, मेरा नाम मोहम्मद सहर रज़ा है और मेरा इस्लामाबाद से ताल्लुक़ है। मेरी बीवी का नाम सुमेरा सत्तार है, अम्मी का नाम नुसरत रज़ा है, मेरी सिस्टर इन लॉ का नाम सायरा सत्तार है और मदर इन लॉ का नाम निसार बानो है। बिलाल भाई, पूछना ये चाह रहा हूँ कि मुझ में और मेरी बीवी में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हो जाते हैं अक्सर आए दिन। पूछना ये है कि कहाँ मसला है और किस में मसला है और इस मसले का हल क्या है, क्या ये हमारा रिश्ता चल सकेगा। मेरी 3 माह की बेटी भी है उसके वजह से परेशान होते हैं कि मसले में वो भी इफ़ेक्ट हो रही है। और दूसरा सवाल मेरे अब्बू की तरफ से है जिनका नाम मोहम्मद असगर रज़ा है। वो ये पूछना चाह रहे हैं कि जिसके साथ भी कोई अच्छाई या भलाई करते हैं उसका रिटर्न हमेशा उनको गलत ही मिलता है, तो मसला कहाँ पे है और काइंडली मुझे बता दें कि मुझे पढ़ने के लिए, ताकि मेरे रिश्ते में कुछ एक मसला जो हल हो जाए। छोटे भाई, पहले तो मैं आपके वालिद को पहले मशवरा दे दूं क्योंकि मैं उनको अपने वालिद की जगह समझता हूं और मेरे ख्याल में मैं उनकी इंतहाई इज़्ज़त और एहतराम के साथ कह रहा हूं कि अगर आपके वालिद भी अभी माशाल्लाह ताला 16 साल के हैं और वो अजर जो लोगों से मांगना चाह रहे हैं उनको अल्लाह से मांगना चाहिए। जब आप नेकी करते हैं तो आप लोगों से अजर नहीं मांगते, आप खुदा से अजर मांगते हैं। अगर आपके वालिद साहब भी अभी तक इसी बचपने में हैं कि मकाम करके लोगों से चाहते हैं कि वो अप्रिशिएट करें, तो भाई फिर आपको तो 100 गुना अगले आने वाले भी मैं माफ़ करता हूँ।
जहां तक मामला रहा आपकी बीवी के साथ, आपको चाहिए था आप अपनी बीवी और बेटी का सिर्फ नाम बताते। सारों का नाम बताने का आपका मकसद पता है क्या था? आपका ख्याल था कि मैं कोई यहाँ पे जंतरी लेके बैठा हूँ। ऐसा मामला नहीं है। ये रिश्ता जो आपका है चलने वाला बीवी के साथ, ये इसी तरह चलेगा जिस तरह के चल रहा है। अगर तो आप इसको चलाना चाहते हो, ये आपकी सवाबदीद है, लेकिन इंतहाई अदब से अर्ज करूंगा कि बेटी जो है इसको बीच में डिसाइडिंग फैक्टर मत बनाना, क्योंकि मुझे आपकी शादी में कोई भी कामयाबी नजर नहीं आती। बेटी का नाम या तो आयश, हजरत आयशा रजी अल्लाह से आयश, क्योंकि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी माँ को मोहब्बत से आयश बुलाते थे, या तो आयश रखो या हिरा रखो, इन दोनों नामों में से एक नाम रखो एंड देन मेक द डिसीजन ऑन मेरिट। और जब मैं कह रहा हूँ आपको कि मेरिट पे डिसीजन करना, मेरिट पे डिसीजन करने की आप में हिम्मत नहीं। इस हिम्मत को पैदा करने के लिए या वली या नसीर, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला, और तीसरी चीज़ जो है वो सूरह इखलास जो है वो पढ़ा करो। अल्लाह तुम्हें आसानियाँ दे। ख़वातीन हज़रात, आपकी बहुत से मैसेजेस और मेल्स हमारे पास आते हैं, वो भी आपके साथ शेयर करता हूं। इन्होंने कहा कि नाम ना लीजिए, सिर्फ कोड 22 कह दीजिए। बच्चों का नाम हमना, मरियम और मोहम्मद अली है। मेरा मसला ये है कि घर में सुकून नहीं है, जो काम करते हैं उल्टा हो जाता है, और लोग कहते हैं कि जादू है, जादू हो गया। बच्चे भी ज़मीन में ज़हीन है, लेकिन रिजल्ट अच्छा नहीं आता। मेरी प्यारी बहन, मामला ये है कि तुमने जिस चीज़ का जिक्र किया वो आधा है। तुम्हारा शौहर इंतहाई शरीफ आदमी और इंतहाई ढीला आदमी है, ये तुम्हें कहना चाहिए था, और तुम इंतहाई जाबर और इंतहाई सख्त मिजाज, और इसके बाद तुम कहती हो रिजल्ट अच्छा नहीं आता। हर माँ कहती है बेटे बच्चे बड़े अच्छे हैं, रिजल्ट अच्छा नहीं आता। बच्चे तुम्हारे अच्छे हैं लेकिन बहुत काबिल नहीं है, ये तुम्हें इल्म होना चाहिए। घर में सुकून पैदा करना मेरी प्यारी बहन तुम्हारा काम है, तुम्हारे शौहर का काम नहीं है। वो तो तुम्हारे आगे जुबान भी नहीं खोलता। तुम या सलाम या मोमिन या अल्लाह, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्ला, और या वली या नसीर, तीन चीजें जो हैं ये पढ़ो। अल्लाह तुम्हें आसानियां दे। रिफ़त खान है, मेरा मसला यह है कि जब भी कोई खुशी होती है तो हमारे घर में फिर उसके मुताबिक उल्टा काम होना शुरू हो जाता है। दूसरा सवाल है कि बेटे का नाम आमिर है, फाइनेंस किया है, बिल्कुल ठीक रहेगा बेटा फाइनेंस के अंदर। बेटी का नाम मुंतहा है और इसको नज़र लगती है। मुंतहा तुम्हें पता है किस कदर कॉम्प्लिकेटेड और मुश्किल खातून है, लेकिन रिफ़त मैं आपसे अर्ज़ करूंगा कि थोड़ी सी आसानी लोगों के लिए और अपने लिए पैदा करो। तीन चीज़ें खुद भी पढ़ो और बेटियों और बेटों से भी कहो पढ़ें। एक तो सूरह इखलास की तिलावत करनी है, दूसरा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला, और तीसरी चीज़ या वली या वाली। इन तीनों पे तवज्जो देनी है और किसी चीज़ पे तवज्जो नहीं देनी। ख़वातीन से छोटा सा वक्फा लेके वापस आते हैं इंशाल्लाह, और तरबियत पे दोबारा आपसे थोड़ा सा तज़किरा करूँगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन हज़रात, जिस तरह कि मुझे हमेशा लगता है कि मैं इस ज़माने में मिसफिट हूँ, जैसे मैं कंप्यूटर और टेलीफोन अपना नहीं इस्तेमाल कर सकता, इसी तरह गौर फरमाइए कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सहाबा से कि एक ज़माना आएगा कि जब लोग अपने माँ बाप पे लानत करेंगे, और कहा यह बड़े गुनाहों में से, कबीरा गुनाहों में से गुनाह होगा। तो सहाबा ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि या रसूल अल्लाह, कभी ऐसा भी ज़माना आ सकता है कि लोग माँ बाप पे लानत करें? फरमाया ऐसा ज़माना आएगा, और अगर कोई शख्स ये सोचे कि अपने माँ बाप पे लानत करना लानत है, नहीं, अगर किसी के माँ बाप को भी वो कुछ कहे तो वो भी लानत उसी के माँ बाप में शुमार होगी। यानी कि जब कोई माँ और बाप बन गए तो अल्लाह ने तो उनका इतना तकद्दुस दे दिया। ख़वातीन हज़रात, ये सवाल तो मेरा बनता है पूछना, अगर अल्लाह ने इतना तकद्दुस दे दिया तो क्या तकद्दुस पाने वालों का कोई ज़िम्मा नहीं कि वो इस तकद्दुस को कैसे ठहराते? लेकिन फिर मैं तो इस बात को भी समझने से इंतहाई क्या कहना चाहिए, मैं नहीं समझ सकता इस बात को कि मैं अपने ज़माने में अगर देखूं और मैं आज भी देखूं तो मैं उलमाए किराम को मिंबरों पे तलाश करता हूं। मैं डॉक्टर इसरार को अपना आइडियल समझता हूं, मैं प्रोफेसर अहमद रफ़ीक को अपना आइडियल समझता हूं। इन लोगों से हमने इल्म सीखा है। लेकिन आज अगर हम मिंबरों की बजाय मीडिया से उलमा को ढूंढने लग जाएंगे तो फिर हमारे अंदर एक खालीपन तो मौजूद है ना? या ये इस बात की इंडिकेशन नहीं कि मिंबर नाकाम और मीडिया कामयाब है? अगर आपने ऐसा किया है तो फिर आप इसका खमियाजा भी भुगतेंगे। आपके उलमा मिंबरों से और आपकी तरबियत घर और आपके स्कूलों से होनी चाहिए थी। जो कॉल्स आप अपने मेल्स हमें करते हैं, इनमें से थोड़ी सी मेल्स आपके साथ और शेयर कर लेता हूँ। नाम ना लीजिएगा, मून कहेगा। शौहर का नाम आतिफ है, कहती ज़िंदगी में बड़ी मुश्किलात है। मून, आपने जो अपना नाम बताया आपको भी पता है कि आप शुक्रगुजार नहीं है। एक्सीडेंट आतिफ का नहीं होगा तो क्या होगा? 24 घंटे टेंशन का शिकार है। बाहर
बाहर चले जाओगे तो बहुत अच्छे रहोगे, लेकिन आपको जिस चीज़ का ख्याल रखना है वो अपनी सेहत का और ख़ास तौर पे ऊपर के हिस्से का, सीने के हिस्से का ख्याल रखना। ये मामला जो है ये काफ़ी गड़बड़ हो सकता है आपके साथ। इसलिए आयत करीमा का विर्द और या वली या नसीर का विर्द जो है ये हमेशा कायम रखना। मेरा नाम इकरा है और सद्दाम से शादी करना चाहती हूँ, मसाइल बहुत हैं। इकरा, मामला यह है कि सद्दाम तुमसे शादी आती करना चाहता है, तुम जोर लगा रही हो। सद्दाम बहुत अच्छा बच्चा है, अगर सद्दाम मुझसे कहे कि मैं शादी कर लूँ तो मैं उसे कहूँ अभी वक्त नहीं है, लेकिन ये शादी इंशाल्लाह हो जाएगी। तनवीर अहमद जो हैं वो ये कह रही हैं, तनवीर अहमद कहते हैं कि मेरे एक लड़की से शादी करना चाहता हूँ जिसका नाम ज़बीन ज़ुहरा है और मैंने इस्तिखारा करवाया है और इस्तिखारा बहुत अच्छा निकला है, लेकिन शादी क्या हो सकती है कि नहीं। हजूर, पहली बात तो ये कि इस्तिखारा करवाया है, मेरी समझ में ये बात भी नहीं आती। इस्तिखारा दुआ है और इसके बाद अपने अल्लाह से इंतज़ार करना है कि वो आपको दिल को किस तरफ लगाए। लेकिन जहाँ तक तनवीर अहमद इस शादी का ताल्लुक है, मैं आपको शादी हरगिज़ भी रिकमेंड नहीं करूँगा। मोहब्बत है लेकिन शादी कामयाब ये नहीं होने वाली। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह और या वली या नसीर, ये चीज़ें पढ़ते रहो, अल्लाह ताला तुम्हें आसानी दे। ख़वातीन हज़रात, मिर्ज़ा अदीब जो हैं ये हमारे यहाँ बहुत बड़ी शख्सियत हैं। ये एक वाक़या लिखते हैं, कहते हैं कि मेरे वालिद मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा किया करते थे, तो एक दफ़ा मैंने ऐसा, और मेरी माँ हमेशा मुझे बचाती थी, तो मैंने एक दफ़ा ऐसा सोचा कि मैं अपनी माँ को तंग करके देखता हूँ कि मेरी माँ जो है वो क्या रद्द अमल करती है। कहते उस दिन सालन कम था, मैंने सालन भी ज़्यादा मांगा, मेरे कपड़े साफ़ थे, मैंने कपड़े जो हैं वो भी गंदे अपने कर लिए, हर तरह से माँ को मैंने तंग किया। तो जब शाम को माँ मेरे पास आई और मुझे कहती है, मिर्ज़ा मुझे लगता है कि आज तेरी तबीयत ठीक नहीं है, तुझे बुखार तो नहीं है कहीं। कहते हैं कि ये मेरा माँ का जो रवैया था इसने मुझे रुला दिया। जब माँ ऐसी हो और बाप जैसा भी हो, बाप तो मेरे रसूल ने कहा ना, ये सूरज की तरह है, जब चमकता है तो तपिश होती है, जब नहीं होता तो घुप अंधेरा हो जाता है। अल्लाह आपको बहुत खुशियाँ दे, खुशियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।